हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू द चैनल। एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ी जाए कि वो आप लोगों की सुपर पावर हो जाए नीट 2023 के लिए। हम लोगों को यार ये पता है कि जो आप लोगों की एनसीईआरटी किताब है बेटा, ये सुपर बुक है। सिलेक्शन अगर आप लोगों को चाहिए तो बेटा ये किताब आप लोगों को सेलेक्ट करवाएगी और एक बहुत ही अच्छी रैंक भी लेके आएगी। आप लोग यार दुनिया जहां की किताबें पढ़ते रहिए, लेकिन जिस बच्चे ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, अगर मैं आप लोगों को ब्लंटली बताऊं तो एनसीईआरटी आप लोगों को पढ़नी ही पढ़नी है और बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि डायरेक्टली लाइन से आप लोगों के क्वेश्चन आ जाते हैं एनसीईआरटी से, राइट। तो हमको क्या करना है, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। सबसे पहले एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट जो हमारा नया चैनल बना है जिसका नाम है बेटा नीट 365, वहां पे हम लोग कल से दैट इज संडे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनसीईआरटी रिव्यू पढ़ रहे हैं और जो आपका पहला चैप्टर है जीओसी वो हम लोग बेटा कल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों का जो लेक्चर रहेगा मॉर्निंग में 10 बजे रहेगा, लगभग 2 घंटे का लेक्चर लेंगे, बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि सर हम लोगों ने पहले ये चैप्टर करा हुआ है या फिर नहीं करा हुआ है। रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, तो आप लोगों को ये सेशन अटेंड करना है। लाइव आइएगा, 10 बजे हम लोग मिलेंगे और बढ़िया तरीके से सुपर संडे बनाने वाले हैं विद आवर सुपर बुक एनसीईआरटी। ठीक है, तो एक मेजर अनाउंसमेंट है। और आज रात को बेटा 8 बजे भी हम लोग एस ब्लॉक का जो रिमेनिंग पोर्शन है एनसीईआरटी रिव्यू का वो खत्म करने वाले हैं। तो दोनों के लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, कमेंट सेक्शन में डलवा दूंगा, उसको फॉलो करिए और वहां पे आप लोग अच्छे से अपनी एनसीईआरटी कवर करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यार हम लोग किस तरीके से आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले तो बेटा आप लोगों का गोल्डन रूल आप लोगों को मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, रीड करनी है आपकी एनसीईआरटी। ठीक है सर, उसके बाद आपको लर्न करनी होती है और उसके बाद चीजें क्या करनी होती है, रिवाइज करनी होती है। अगर आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए तो ये बेटा आप लोगों को रूल फॉलो करना ही है। सबसे पहले हमको उस चीज को पढ़ना है, फिर उस चीज को याद करना है, समझना है और उसको कंटिन्यूअसली हम लोगों को रिवाइज करते हुए चलना है। तब जाके हम लोग जो टॉप 1% है, जहां पे आप लोगों के 650 मार्क्स, 660 मार्क्स, 680 मार्क्स आते हैं, वहां पे हम लोग डेफिनेटली पहुंच सकते हैं। तो ये आप लोगों का गोल्डन रूल है। अब एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, देखिए सबसे पहले हम लोगों को हाउ टू स्टार्ट एज अ फ्रेशर की तरह हम लोग पहली बार कोई चैप्टर उठा रहे हैं तो हम लोगों को एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी चाहिए। तो इसमें आप लोगों का जो सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि फर्स्ट रीडिंग शुड बी टू डेवलप इंटरेस्ट। सबसे पहले तो देखो बेटा इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोगों को इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। वो क्या होगा, जब आप पहली रीडिंग करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा हाँ समझ में आने लगेगा कि देखो इस लाइन का मतलब ये होता है, यहां से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक बार अगर आप लोगों ने हल्के हल्के ऊपर से वो चैप्टर पढ़ लिया, फिर क्या होता है, फिर आप डायरेक्टली क्वेश्चन बैंक लेके बैठे हैं ना, कोई सा भी जो एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चन बैंक है या फिर आपके जो पीवाईक्यूज होते हैं वो आप लोग साथ में क्वेश्चन बैंक लेके बैठो और उसके क्वेश्चन पढ़ते जाइए। जैसे आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, फिर चेक करिए कि यार कहां पे एनसीईआरटी में कौन सी लाइन से ये क्वेश्चन आए। फिर आप लोगों ने दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, फिर चेक करिए कि एनसीईआरटी में कौन सी लाइन से ये क्वेश्चन आए। तो सेकंड रीडिंग में आप लोगों को ये करना है कि आपको एनसीईआरटी में हाईलाइट करती हुई चीजें चलनी है कि यार ये देखो कि यहां से यहां पे क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन इस वाली लाइन से है। और जब आप पीवाईक्यूज उठाओगे ना तो बहुत ही मजे की बात होती है कि लगभग जो 85% आपके क्वेश्चंस होते हैं तो आप लोगों के डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही होते हैं। 85% ऑफ क्वेश्चंस आप लोग डायरेक्टली एनसीईआरटी से देख लोगे। अगर आप लोग कोई सी भी पीवाईक्यू की बुक उठाओगे तो आप जब क्वेश्चन मैच करने चलोगे तो सीधा एनसीईआरटी की लाइन से आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे और उनको आप लोग हाईलाइट करते हुए चलिए कि देखो ये 2017 में आया था, देखो ये 2019 में आया था। तो हमारे पास क्या होगा, सेकेंड रीडिंग में हमको पता चल जाएगा कि ये सब देखिए कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब हमको करनी है बेटा थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग में हम लोग बेटा लर्निंग स्टार्ट कर देंगे कि हाँ जी जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जहां से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं जिन लाइनों से, वो हम लोग याद करते जाएंगे। और जो हम लोगों ने हाईलाइट करे हैं वो हमारे लिए क्या बन जाएंगे बेटा, हॉट टॉपिक्स बन जाएंगे। हॉट टॉपिक्स बोले तो कि यहां से फ्रीक्वेंटली सवाल पूछा जाता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो ये जो ऐसे वर्ड्स होंगे, जैसे एनसीईआरटी में आपको कुछ क्या दे रखे होंगे, एग्जांपल्स बेटा डायरेक्ट आपके नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक्सेप्शंस आप लोगों के डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ट्रेंड्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, ग्राफ से सवाल आते हैं। तो ये सारी चीजें भी हम लोगों को
पढ़ते हुए चलनी है, और हो सके तो इनके आप लोग फ्लैश कार्ड बना लीजिए, नहीं तो एनसीईआरटी में ही इस तरीके से मार्क कर लो कि हमको पता चले कि दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। तो इस तरीके से आप लोगों को एनसीईआरटी पूरी की पूरी याद करनी है। अब एक बार बेटा एनसीईआरटी याद हो गई, हम लोगों को जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे देयरफॉर हो गया, हाँ जी, जैसे बेटा हेंस हो गया, जैसे सो, फॉर, ये किसके लिए बेटा? असर्शन रीजनिंग के लिए। नीट 2022 का पेपर देखा था? हाँ जी सर देखा था। असर्शन रीजनिंग आई थी बहुत सारी, बिल्कुल आई थी, तो उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ना। डायरेक्ट एनसीईआरटी से असर्शन रीजनिंग पूछी जाती है। अगर आप ऐसे लाइन देखोगे, जैसे सपोज करो हेंस लिखा हुआ है ना एनसीईआरटी में कहीं पे, तो मेजरली ज्यादातर केसेस में क्या होगा, लेफ्ट साइड में असर्शन लिखा हुआ होगा, राइट साइड में रीजन लिखा हुआ होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, इस हेंस वर्ड को अंडरलाइन करते चलना है। तो हमें पता चलेगा कि देखो लेफ्ट साइड पे जो है वो क्या होता है, असर्शन, राइट साइड पे क्या है, जो रीजन। तो जब हम एनसीईआरटी रिवाइज करेंगे तो हमको पता चलेगा कि यहां पे देखिए इस तरीके से हम लोगों को असर्शन रीजनिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। जैसे देखो मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल भी लेके आया हूं, मेटलर्जी का फ्रॉथ फ्लोटेशन का ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, देखो जैसे ये सल्फाइड ओर्स के लिए रहता है, देखिए सीधा हाईलाइट कर दिया, खत्म बात है ना। फिर यहाँ पे देखिए कलेक्टर्स होते हैं, कलेक्टर्स के ये आपके एग्जांपल्स हो गए, बिल्कुल सही है। ऐसे ही आप लोगों के क्या होते हैं, फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स होते हैं, ये आप लोगों के एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। अब जैसे डिप्रेसेंट यूज करते हैं हम लोग, है ना, तो डिप्रेसेंट आप लोगों का ये रहा डिप्रेसेंट, है ना। आपका ZNS और PBS को सेपरेट करने में हम लोग क्या यूज करते हैं, NaCN यूज करते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को पूरी चीजें अंडरलाइन करते हुए चलनी है, हाईलाइट करते हुए चलनी है, और एनसीईआरटी आप लोगों के ग्रिप में आ जाएगी। और ये सारी चीजें बेटा मैं आप लोगों को करवा रहा हूं इन आर एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज। इसको यार रिलीजियसली फॉलो कर लीजिए, इसके बाद आप लोगों को एनसीईआरटी की टेंशन नहीं होगी। यू हैव माय वर्ड। आज रात को एस ब्लॉक का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो खत्म करेंगे हमारे अनअकैडमी नीट टॉपर्स चैनल पर, और कल मॉर्निंग में 10 बजे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे प्यारे से चैनल है नीट 365 पे, ठीक है। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, पीडीएफ आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगी। अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं दोनों सेशंस में, ऑलराइट। सीरियसली लीजिए और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, ऑलराइट। चलिए, टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।